हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त, फिर से दोस्तों आपके सामने बात करेंगे लेखपाल फसल सीरीज। तो आज यहां पर दोस्तों लेखपाल फसल सीरीज की श्रृंखला नंबर 4 होगी और सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण क्या है, इसकी जांच पड़ताल करने हम लोग निकलेंगे। तो चलिए भाई, सब्जियों पे जरा नजर लगाया जाए, सब्जियों में झांका जाए कि उनमें दोस्तों जो विविध है, उनके जो प्रकार, उनके जो स्वभाव आप देखते हैं, उनके कलर, उनके रंग की चमचमाहट, इसके अलावा उसमें जो स्वाद, टेस्ट, तीखापन जो भी निकल करके आपके सामने आता है, उसकी वजह क्या है, इसके पीछे जांच पड़ताल किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों मूली में तीखापन पकड़ लिया जाए। तो मूली में तीखापन का कारण क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, मूली में तीखापन का कारण आइसोसाइनेट होता है। क्या होता है? आइसोसाइनेट मूली के तीखापन का कारण होता है। मिर्च में चरपराहट, मिर्च में चरपराहट का मतलब है दोस्तों उसके तीखेपन से चरपराहट है, तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण होता है मिर्च में चरपराहट का मामला, इसको यहां से पकड़िएगा। सलजम में चरपराहट का कारण क्या होता है? सलजम खाया है तो वो भी देखेंगे दोस्तों, तो हल्का सा आपको कड़वापन लास्ट में फील करा ही देता है। तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, जिसके कारण इसमें चरपराहट का मामला दर्ज होता है सलजम में। खीरे में कड़वापन का कारण क्या होता है? वैसे खीरा तो दोस्तों अमूमन मीठा ही होता है, लेकिन कभी कभार आप देखेंगे खीरा खाएंगे तो बड़ी अजीबोगरीब कड़वाहट का, कसैलेपन का आपको एहसास होने लगता है। इसका कारण क्या बनता है? इसका कारण क्या बनता है? और इस कारण के समाधान के लिए आप खीरा काटने से पहले उसको क्या करते हैं? रगड़ते हैं, फिर उसमें झाग निकलता है ना इस तरह से। तो वो खीरे में कड़वापन का कारण जो बनता है, इसमें देखेंगे तो कुकुरबिटेसिन दोस्तों, कुकुरबिटेसिन ये इसके कड़वेपन के कारण के तौर पर यहां पर दर्ज होगा। क्या? कुकुरबिटेसिन, ये है खीरे में जो कड़वाहट का सामना आप करते हैं। इसके अलावा भाई प्याज में एक अजीब सी स्मेल आपको आएगी। तो प्याज में ये जो गंध का कारण होता है, ये क्या होता है? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ये ध्यान रखिएगा, ये प्याज में स्मेल का कारण यहां से बनेगा, जो कि आपको इसके अंतर्गत लेके चलना है। लहसुन में भी दोस्तों एक गंध मिलती है, तो लहसुन की जो स्मेल होती है उसकी गंध का कारण क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसकी गंध का कारण एलाइशीन होता है, जो कि डाइएलाइल डाइसल्फाइड समूह के अंतर्गत इसको यहां से रखा जाएगा। ये यहां पर ध्यान रखिएगा। करेले में कड़वाहट, भाई करेले का जूस सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। ठंडियों में तो दोस्तों एक गिलास अगर करेले का जूस सुबह पी लेते हैं तो समझिए कि ब्लड सर्कुलेशन क्लीन, और डायबिटीज तो आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेगा। तो सलाह दीजिए सभी को करेला अपनाएं। तो दोस्तों करेले में जो कड़वाहट है बहुत फायदेमंद होती है। इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखना है, इसका कारण होता है मेर्मोडिर्कोसाइट। डिर्कोसाइट दोस्तों, जिसको टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के नाम से भी जाना जाता है, ये करेले में कड़वाहट का कारण बनता है। पीपर में गंध, पीपर दोस्तों अगर देखेंगे तो मसाले के तौर पर आप इसका प्रयोग करते हैं। इसमें भी देखेंगे तो एक तीक्ष्ण गंध होती है, और इस गंध का कारण क्या बनता है? तो इसकी गंध का कारण होता है दोस्तों ओलियोरेशिन। ध्यान रखना, ओलियोरेशिन ये पीपर में गंध का कारण बनता है। पीपर दोस्तों मसाले में इसका प्रयोग किया जाता है, आप सबने देखा भी होगा। घरेलू मसालों में किचन में प्रवेश कर जाइए, आपको तुरंत गरम मसाले के डब्बे में पीपर रखा हुआ मिल जाएगा। तो किचन का सरताज, सर्दी जुकाम, ये सब खांसी वगैरह में ये बेहद फायदेमंद होता है दोस्तों। तो पीपर में गंध ओलियोरेशिन के कारण। क्लियर? चलिए आगे आइए, कुछ और बात करते हैं। आलू का हरा रंग, हरापन जो आलू में आता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसका कारण होता है? हालांकि दोस्तों ये एक प्रकार के रोग के संबंधों में भी आता है, रोग श्रृंखला में इसको वहां जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो सोलेनिन, यानी आलू में जो हरापन आ जाता है, ये सोलेनिन के कारण यहां से निकलेगा। टमाटर का लाल रंग, सबसे ज्यादा एग्जाम में दोस्तों यही पूछा हुआ है कि ये जो लाल लाल टमाटर आप देखते हैं भाई, ये जो लाल लाल टमाटर आप देख पा रहे हैं, ये टमाटर के लाल लाल होने का कारण क्या है, कैसे ये लाल लाल हो जाता है? तो लाइकोपीन होता है। क्या होता है भाई? लाइकोपीन होता है टमाटर के लाल होने का कारण। प्याज में पीला रंग का कारण क्या बनता है? तो भाई प्याज में पीला रंग का कारण अगर देखेंगे तो एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग पीला हो जाता है।
और मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, यानी मिर्च भी दोस्तों लाल हो जाता है, तीखा लाल। जैसे इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों आपको दिखाई दे रही है। तो मिर्च में ये जो रेड पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, यानी ये जो लाल लाल मिर्च देख पा रहे हैं, इसका कारण क्या बनता है, इसका कारण दोस्तों कैप्सेनथिन बनता है। कैप्सेनथिन ये मिर्च में लाल रंग का कारण। ध्यान रखना, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन है और मिर्च में लाल रंग का कारण क्या बन रहा है, कैप्सेनथिन बन रहा है। ये यहां से पकड़िएगा, जो कि हम सभी लोगों के लिए क्या रहेगा, खास। हल्दी में पीले रंग का कारण क्या होता है भाई, तो हल्दी का जो पीला रंग चढ़ता है ये कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण भाई, कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग। गाजर में दोस्तों दो रंगों को लेकर प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले तो ये हल्दी हो गया। गाजर में देखेंगे तो एक गाजर रेड कलर की होती है और एक क्या होती है, नारंगी रंग की होती है। भाई दोनों गाजर आपके सामने है, तो इन दोनों के कलर का अलग अलग रीजन है। जैसे दोस्तों अगर हम लोग गाजर में लाल रंग की बात करेंगे तो ये एंथोसाइनिन के कारण गाजर का रंग लाल हो जाता है। और जब नारंगी वाली गाजर की बात करेंगे, यानी ये जो नारंगी गाजर है, तो इसका कारण कैरोटीन होता है। इसका कारण क्या होता है, कैरोटीन होता है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। लाल गाजर में क्या है, एंथोसाइनिन है, और गाजर में नारंगी रंग जब बनेगा तो कैरोटीन के कारण बनेगा। इसका यहां से ख्याल रखिएगा। अरबी में कनकनाहट, दोस्तों अरबी खा लिया तो गले में कनकनाहट, जो भाई बनाता है उसके हाथ में भी कनकनाहट आ जाती है। तो विशेष बचाव रखते हैं भाई जब अरबी को साफ किया जाता है या इसकी कटाई के समय। तो इसमें इसकी कनकनाहट का कारण क्या है, तो ध्यान रखना, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ये इसके कनकनाहट का कारण बनता है। तो ये दोस्तों फसलों के सीरीज के अंतर्गत, यानी फसलों की विविधताओं में आगे अगर देखेंगे तो तिलहनों के तेल का पीला रंग आ जाता है। तो तिलहनों के तेल का जो पीला रंग बनता है, इसका क्या कारण होता है, तो ये ध्यान रखेंगे, कैरोटिनाइज्ड, ये एलाइड आइसोथायोसाइनेट होता है, थायोसाइनेट होता है, जो इसके पीले रंग का कारण बनता है। इसके अलावा दोस्तों सूरजमुखी का जो तेल होता है, यह भी ध्यान रखना डायबिटीज पेशेंट के लिए, इसके अलावा हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन इसमें एक प्रकार का कसैलापन होता है। ये कसैलापन किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन के कारण इसमें कसैलापन आता है। खेसारी से लकवा या गठिया, दोस्तों दाल में ये मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग दाल के संबंधों में इसका प्रयोग कर देते हैं, जो कि हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इसमें दोस्तों लकवा या गठिया रोग होने के चांसेस रहते हैं। कारण क्या बनता है, तो न्यूटॉक्सिन या लेथ्रोजन इसमें पाया जाता है दोस्तों, लेथ्रोजन, जिसके कारण ये प्रभाव झलकता है। इसके अलावा दोस्तों चने का जो पत्ता होता है, चने की पत्ती ठंडियों में भाई आप चना जब खेतों में निकलेगा तो उसको उसकी पत्ती लेकर के लोग खाते हैं, तो उसमें एक खट्टापन आपको नजर आता है। उसका कारण क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसमें दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ये ऑक्सैलिक अम्ल ये इसके खट्टेपन का कारण बनता है। क्या होता है, ये इसके खट्टेपन का कारण बनेगा। चने के पत्ते के खटास का कारण ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। इसको यहां से ध्यान में रखेंगे। तो ये दोस्तों फसल सीरीज में फसलों से संबंधित जो विविध प्रकार के, उनमें कड़वाहट है या तीखापन है या विविध रंग है, इनको लेके एग्जाम में बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों ये रहेगा विशेष खास। तो भाई फसलों के सीरीज में इसी तरह से फलों सब्जियों का परीक्षण करते रहिए, उनके रंग, टेस्ट, स्वाद का आनंद लेते रहिए और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सफलता सुनिश्चित करना एकमात्र उद्देश्य। तो रखिए दोस्तों अपना विशेष ख्याल। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।